निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1। याकूब के साथ इज़राइल के जो पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र आए थे, उनके नाम ये हैं: रूबेन, सिम्योन, लेवी, यूदा, इसहाकार, जबूलून, बेन्यामीन, दान, नफ्ताली, गाद और आशेर। याकूब के कुल वंशज 70 थे। यूसुफ मिस्र में पहले से ही था। अब यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे, परंतु इज़राइल के वंशज फलते फूलते रहे और उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई। वे बहुत शक्ति संपन्न हो गए और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि देश उनसे भर गया। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इज़राइली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या न बढ़ने पाए। कहीं ऐसा न हो कि युद्ध छेड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागें। उन्होंने इज़राइलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इज़राइलियों ने इस प्रकार फ़िरौन के लिए पितोम और रमसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जिनका अधिक अत्याचार किया जाता था, उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरते थे। उन्होंने इज़राइलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफा और दूसरी का नाम फुआ था, आज्ञा दी कि जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई हो तो उसे जीवित छोड़ दो। लेकिन वे दाइयाँ ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। उन्होंने मिस्र के राजा का आदेश नहीं माना। उन्होंने लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। इसलिए मिस्र के राजा ने दाइयों को बुलवा कर उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम लड़कों को भी जीवित क्यों छोड़ देती हो? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियां मिस्र स्त्रियां के समान नहीं हैं। वे बड़ी हिष्ट पुष्ट है और दाई के अपने पास पहुंचने के पहले ही प्रसव करती हैं। इसलिए ईश्वर ने दाइयों का भला किया। वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्न होते गए। दाइयाँ ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, इसलिए उसने उन्हें भी संतति प्रदान की। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दें, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दें। अध्याय 2। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी, तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई।
इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने दो इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया और वहां एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। मिदियानी याजक के 7 पुत्रियां थीं। वे पानी खींचने आई और अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नादों में पानी भरने लगी। कुछ चरवाहों ने आकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रुएल के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुम लोग आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई हो? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री ने चरवाहों से हमारी रक्षा की। उसने हमारे लिए पानी तक भरकर भेड़ों को पिलाया। उसने अपनी पुत्रियों से पूछा, वह कहाँ है? उस आदमी को तुम लोग क्यों छोड़ आई? उसे भोजन करने के लिए बुला लाओ। जब मूसा ने उस आदमी के साथ रहना स्वीकार किया तो उसने मूसा का विवाह अपनी पुत्री शिपोरा से कर दिया। उससे एक लड़का पैदा हुआ। मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैं विदेश में एक प्रवासी हूँ। इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इज़राइली लोग दास्ता से त्रस्त हो कराहते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने उनका कराहना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। ईश्वर ने इज़राइलियों की ओर दृष्टि की और उसे उसकी चिंता हुई। स्तोत्र ग्रंथ 32। पाप स्वीकार के पश्चात का आनंद। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां खींचती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधार उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु तू मेरा आश्रय है। तू संकट में मेरा उद्धार करता और मुझे शांति की गीत गाने देता है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। संत मती के अनुसार सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 21 से 35।
यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा, तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला, तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया, उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। ससेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे ससेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह-सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया, जब तक वह कौड़ी-कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा।